दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करूंगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें। पहला टॉपिक हमारा रहेगा एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर, और दूसरा हम बात करेंगे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का फिज़िकल चल रहा था, अभी शारीरिक दक्षता का टेस्ट चल रहा था जो अभी फ़िलहाल उसको होल्ड पर रख दिया गया है। अब 2 जून के बाद इसकी तस्वीर साफ़ हो पाएगी, मतलब 2 जून अभी आगामी कुछ दिनों बाद देखते हैं कि निर्णय बदलता है कि नहीं बदलता है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। फ़िलहाल जिनका फिज़िकल होना था उनका अभी नहीं होगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एमपी टेट वर्ग 3 के कैंडिडेट के लिए और एमपी पुलिस कांस्टेबल फिज़िकल टेस्ट जो कैंडिडेट देने जाने वाले थे उनके लिए। वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले पिछले 2 दिन के अंदर, हालांकि घटनाएं तो पूरे देश में पूरी दुनिया में हर दिन ही घट रही हैं, मौत बहुत सारी हो रही हैं हर दिन, लेकिन बात करें बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल के आई है कि एमपी पुलिस फिज़िकल टेस्ट के दौरान 2 कैंडिडेट की दुखद मौत हो गई है। युवा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो फिज़िकल टेस्ट देने गए थे, रिटन एग्ज़ाम निकाल चुके थे, उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से और चैनल से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, इस परिवार का जितने भी लोग हिस्सा हैं या इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से उन दोनों स्टूडेंट को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और इसके साथ साथ एक जो दुखद न्यूज़ आई है वो है जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार, उनकी जो बहू हैं उनने सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार सिचुएशन शायद ऐसी बन जाती है कि इंसान उस वक्त पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको वही सही निर्णय लगता है, लेकिन अगर ज़िंदा रहे तो बाद में पता चले कि वो निर्णय उस टाइम पे कितना गलत था। आज भी हमारे और आपके बीच में इतने सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सिचुएशंस क्रिएट होती हैं सुसाइड करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझदारी से काम लेते हैं, या उनके आसपास के कुछ दोस्त या ऐसे कुछ लोग होते हैं, गार्जियंस होते हैं जो उन्हें समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, या खुद भी चिंतन मनन उतने टाइम अगर आप करेंगे भविष्य को देख के, वर्तमान को देख के या आगे उम्मीदों को देख के, तो शायद आप ऐसा कदम ना उठाएं। और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इंसान ख़त्म होता है तो सारी उम्मीदें उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं, और ज़िंदा रहता है तो सभी उम्मीदें उसके साथ ज़िंदा रहती हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम की तरफ से इंदर सिंह परमार जी हैं, जो उनकी जो बहू रानी है जिनने सुसाइड की है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ये बहुत ही दोनों जो खबरें हैं बहुत ही दुखद हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो कैंडिडेट पुलिस फिज़िकल टेस्ट देने के लिए गए थे वो सबसे मिल के अच्छे से गए होंगे, उनके घर वाले उनके लौटने की उम्मीद देख रहे होंगे, बहुत खुशी होगी उनके घर में कि हमारे बच्चे का पुलिस का टेस्ट निकल गया है, अभी फिज़िकल निकलेगा, फिर इसको नौकरी मिलेगी। तो उम्मीदों के सपने एक परिवार में पल चुके थे, लेकिन अचानक से उनके घर में ऐसी खबर का आना, ये जो इंसान फील करता है उसी को समझ में आ सकता है। ये जो गहराई है, जो वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्री और नेताओं को तो इतना सोचने का टाइम नहीं कि वो फील कर सकें, लेकिन मैं हूँ या आप लोग हैं जो इस परिस्थितियों में फंसे हैं या निकले हैं इन चीज़ों से, या जिनने कभी ऐसा समय देखा है, वो आसानी से 1 सेकंड के अंदर ये चीज़ें रियलाइज़ कर लेते हैं, फील कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो जो परिवार खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा हो कि मेरा बच्चा फ़ोन करेगा कि मेरा फिज़िकल भी निकल गया है, अब बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है, तो उन उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लगा है। परिवार का चिराग बुझ गया है। युवा 22-25 साल के बच्चे जिनका जीवन अभी शुरू हो रहा है, जो अपने भविष्य निर्माण करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका इतना दुखद अंत होना बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, बहुत ज़्यादा दुखद है। समस्या इस बात की है कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से हमेशा जो आगे गलत दिखता है उसको पहले बताने की कोशिश की है, लेकिन समस्या इस बात की है, देखिए अनुभव जीवन में बहुत काम आता है। मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत गहन अध्ययन हो चुका है, बहुत गहराई से अध्ययन मैं कर चुका हूँ, बहुत गहराई से अनुभव हो चुका है। इसलिए मैं बोला करता हूँ कि आपकी एक एक जान बहुत कीमती है। पहले तो सरकार ने कोरोना में पेपर कराया, चलो शुक्र की बात है, गनीमत रही कि मतलब उस टाइम पे कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन 1% अगर आप मान लीजिए कि अगर उस टाइम पे कोरोना इतना ख़तरनाक होता तो कितने बच्चे मरते, कितने युवाओं को, कितने बेरोजगार विद्यार्थियों को सरकार ने या पीईबी ने मौत के मुँह में धकेल दिया था। फिर भी ऐसा नहीं होता, कुछ मौतें तो तब भी हुई होंगी, वो भले ही हाईलाइट हुई हों या ना हुई हों। तो पहले तो कोरोना के
मुंह में सभी कैंडिडेट को धकेलना, जान पर जोखिम डालने के बाद आधे स्टूडेंट का पेपर देना, और उसके बाद सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला कदम ये रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस हद तक बेवकूफ़ी करेगी या इस हद तक फैसला लेगी कि जिन अप्रैल, मई और जून के महीने में स्कूल में भी छुट्टियां हो जाती हैं, ज़्यादातर समर वैकेशंस चलते हैं, गर्मियां इतनी भीषण पड़ रही हैं कि 100, 128, 125 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 45 डिग्री से ऊपर तापमान लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले में हो रहा है। सरकार या मंत्री या नेताओं का तो कुछ नहीं है, सभी लोग एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठे रहते हैं और मज़े लेते हैं। ये जो राजनीतियाँ चल रही हैं इनके मज़े लेते हैं, बैठे बैठे ट्वीट करते हैं, बैठे बैठे उन्हीं के यहाँ मीडिया रिपोर्टर पहुँच जाते हैं अपने अपने माइक लेके या साधन लेके, तो वहीं वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इन्हें तो कभी निकलना भी नहीं बाहर। लेकिन मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले तो भर्तियाँ नहीं निकलती हैं, फिर एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है तो कहीं आरक्षण को लेके, कहीं अलग तरीके का रोस्टर लगा के, अलग तरीके की कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी की जाती हैं कि हर एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाने से प्रक्रिया लंबी हो जाती है, कोर्ट अगर स्टे लगा दे तो चीज़ें वहीं रुक जाती हैं। इसके अलावा कैंडिडेट आपस में वाद विवाद करते हैं आरक्षण को लेके और अन्य मुद्दों को लेके, जिनका एग्ज़ाम निकल जाता है, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, पेपर लीक होता है तो कुछ लोग दूसरे तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे तरफ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अभी मैं इन पे जो भी बोलूँ वो शब्द भी कम है मध्य प्रदेश में जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके साथ साथ पेपर लीक होना, फिर री एग्ज़ाम कराना, पूरी प्रक्रिया में कितना लंबा टाइम लगता है, उसके बाद भी पारदर्शिता ना होना। अभी इंदर सिंह परमार जिनकी बहू रानी ने सुसाइड की है, ये वही इंदर सिंह परमार हैं जिनने जांच होने के पहले जो वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था 25 तारीख को, हर किसी को पता है कि पेपर लीक हुआ था, जांच एजेंसियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन वही स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी, जिनने बिना किसी जांच के तुरंत अगले दिन आकर बोल दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये विपक्ष की साजिश है, ये षड्यंत्र है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरा काम पारदर्शिता के साथ हुआ है। तो देखिए, मैं सब कुछ यहाँ देखते आ रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों में। पीईबी के द्वारा जितनी गड़बड़ियाँ की गई, जितने घोटाले किए गए, जितना जो कुछ भी किया गया, कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट हैं, एक इंसान के टूटे दिल की बद्दुआ काम कर जाती है। और एक इंसान अगर आत्मा से प्रसन्न हो तो उसकी दुआ काम कर जाती है। यहाँ तो लाखों कैंडिडेट की बद्दुआएं लग रही हैं। सबसे पहले लगी पीईबी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को, भदौरिया जी को, तो कोविड में उनका देहांत हो गया। और अभी कहीं ना कहीं इंदर सिंह परमार जी हैं, अभी तक उनने स्थिति साफ नहीं की है कि एमपी-टेट वर्ग 3 का रिजल्ट आना है या पेपर को कैंसिल किया जाना है। क्योंकि मैप आईटी अपनी जांच रिपोर्ट दे चुकी है, पीईबी को भी दे चुकी है, मीडिया में भी आ चुका है कि वर्ग 3 का पेपर जो है वो लीक हुआ था। और ये जो फ़ोटोज़ हैं ये एग्ज़ाम सेंटर की नहीं, किसी और सिस्टम की हैं, जो एग्ज़ाम दे रहा था कैंडिडेट कहीं और से कनेक्ट हो गए, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, सर्वर के थ्रू, रिमोट लॉगिन के थ्रू कनेक्ट हो गए, जो एग्ज़ाम दे रहा था। तो ये सारी गड़बड़ियाँ देखने के बाद भी इन सारी चीज़ों पर मिट्टी डालने का या पर्दा डालने का प्रयास हमारे जो मंत्री साहब हैं उनने किया है। न सिर्फ उनने किया है, पूरी सरकार बस यही काम करती है कि घोटाले होते हैं, नाम खराब ना हो, लिप्त हो या ना हो, अपने नाम की, रेपुटेशन की या इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ें, व्यापम घोटाला फिर से एक बार हाईलाइट ना हो। तो इन चीज़ों को दबाने की ये लोग पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग सच का साथ देने के लिए पीछे हट जाते हैं। अभी इन्हें स्थिति साफ कर देनी चाहिए कि आगे वर्ग 3 में क्या होना है, क्योंकि लाखों कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिनका पेपर अच्छा गया वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है वो सोच रहे हैं कि उन्हें एक मौका फिर से मिले ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ, तैयारी कर पाएँ। तो सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट करें। मैप आईटी ने अगर बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है तो न सिर्फ 25 तारीख का पूरा एग्ज़ाम जो है, एक में पकड़ में आई, चोर की एक चोरी पकड़ में आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसने ये पहली चोरी की हो। संभावना यही है कि उसने और भी पहले बहुत सारी चोरियां की होंगी, तब जाके वो पकड़ा है। तो ऐसे और भी एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला हुआ होगा तो पूरे एमपी-टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। और एक चीज़ और भी है कि अगले वीडियो में बताऊँगा कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, मई और जून में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अभी ये बताऊँगा अगले वीडियो में कि चुनाव का कितना प्रभाव आगामी भर्तियों पर पड़ सकता है, या अभी जो करंट में होने वाली थी, जो नई विज्ञप्ति आने वाली थी वो कब तक आएंगी, अभी जो एग्ज़ाम होने हैं वो हो पाएंगे कि नहीं, रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं। बस इतनी गुजारिश करूँगा सरकार से कि स्थिति को साफ करे। ज़रा चुनाव में जितना आप लोग ध्यान लगाए बैठे हो कि बार बार चुनाव की डेट आगे बढ़वा देते हो, कुछ ना कुछ पैंतरा यूज कर लेते हो, इतना युवाओं के बारे में सोचें, इनकी जान के बारे में सोचें, इनके कैरियर के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें। और आपसे गुजारिश है कि एमपी-टेट
एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब तक अप्रैल मई जून के महीने में होता आया है, क्योंकि गर्मियों में एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो फिजिकल टेस्ट है वो या तो बरसात में करवाया जाए, बरसात में तो फिर भी संभव है कि आप करवा सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप सर्दियों में करवाएं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक कि मार्च में भी करवाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी रहती हैं मार्च में भी। सुबह सुबह कराएंगे, शाम को कराएंगे, चल जाएगा। लेकिन गुजारिश करूँगा कि अप्रैल मई या जून के महीने में, अभी आप जो जून में कराने वाले हैं फिजिकल टेस्ट एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो कृपया मत करवाएं, बच्चों की जान के साथ मत खेलें। आपके लिए एक मामूली जान होगी एक युवा बेरोजगार विद्यार्थी की, लेकिन वो अपने घर के लिए चिराग हो सकता है और वो अपने घर का सहारा हो सकता है। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति करने के लिए, जब किसी की मौत हो जाती है तो उस पर राजनीति करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और अन्य विपक्षी दल हो, राजनीति करने के लिए उनके घर जाते हैं और मुआवजे का ऐलान करते हैं, उन्हें कुछ राशि प्रदान करने की घोषणा करते हैं। तो कृपया ये जो 2 बच्चों की दुखद मौत हुई है एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट में, तो इनको भी मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने घर का जो आगे चल के नाम रोशन करने वाला था, अपने घर का सहारा बनने वाला था, अपनी नौकरी के माध्यम से अपने घर का गुजारा करने वाला था, इन्हें कम से कम इतनी राशि दी जाए कि इनके माता पिता या परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। और मंत्रियों को अगर समय मिलता है तो इनके माँ बाप से जाके मिलें, उन्हें सांत्वना दें, उनसे माफ़ी मांगें कि हमने गलती की है, ऐसी गर्मियों में, भीषण गर्मी में, लू में हमें फिजिकल टेस्ट नहीं कराना चाहिए था। तब जाके आपकी इंसानियत बाहर आएगी। और अगर ऐसे ही एक मामूली सी जान समझकर मामले को रफा दफा करते रहेंगे तो अभी पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसके बाद आपके विधानसभा चुनाव भी हैं अगले साल, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसी मुहिम चलाएंगे कि फिर आपको वोट के लिए आप लोग तरस जाएंगे। इसलिए अच्छी राजनीति करें, हर युवा का दर्द समझें, कैसे बेचारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैसे उधार पैसे ले लेके तैयारी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप से कि अभी कुछ दिन का और टाइम दे दो, कुछ दिन का और टाइम दे दो। ये सारी चीज़ें आपको जिस दिन समझ में आ जाएंगी, या अपने आसपास के बच्चों को जब आप देखेंगे, आपके बच्चे तो ऐश फरमा रहे होंगे क्योंकि आप मंत्री हैं, नेता हैं, तो सोने की चम्मच तो उनके मुंह में होगी, लेकिन यहाँ तो खाने के लिए 2 वक्त का निवाला नहीं है। तो ऐसे लोगों का समझें, कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें, अगर पद आपको मिला है तो उस पद के साथ पूरा इंसाफ करें और जितना भला कर सकते हैं लोगों का उतना करें। आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।